नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकाज़ वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष विजया एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, तिथि कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी के दिन पे किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तक का संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत जो है वो 3 दिवसीय व्रत होता है। दसवीं तिथि से इसके सभी नियम प्रारंभ हो जाते हैं और द्वादशी तिथि पे ये पारण के साथ ही समापन होता है। जैसा कि जितने भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दसवीं तिथि के दिन ही बाल वगैरह अच्छे से धो के साफ और स्वच्छ हो जाना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। जैसा कि लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, मूली इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। ये सभी चीजें खाकर एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है। दूसरी चीज मैं बताती चलूं कि महिलाओं को कभी भी एकादशी के दिन पे बालों में शैम्पू नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही नेल कट करना चाहिए। तो इन सब चीजों से हमें एकादशी के दिन पे बचना चाहिए। साथ ही पुरुष भाइयों को बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए, नेल वगैरह कट नहीं करना चाहिए। ये सभी कार्य अगर हम एकादशी के दिन पे करते हैं तो इससे हमें दोष लगता है। तो इसीलिए इन सभी चीजों से हमें बचना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं वो भी, जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी इन सब चीजों से इस दिन दूर रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 फरवरी को दोपहर में 1:55 पर और इसका समापन हो रहा है 24 फरवरी को दोपहर में 1:44 पर। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 24 फरवरी दिन सोमवार को हमें एकादशी का व्रत रखना है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एकादशी के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्रत त्योहार में ज्यादा देर तक हमें नहीं सोना चाहिए। इसीलिए सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके साफ और स्वच्छ हो जाएं। हो सके अगर है तो इस दिन पीला वस्त्र हमें जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। तो इस दिन हमें पीला रंग का ही वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर है तो करना चाहिए, नहीं तो कोई भी हम रंग काला छोड़ के पहन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें श्रृंगार जरूर कर लेना चाहिए। पैरों में महावर, पीला सिंदूर हमें इस दिन जरूर लगाना चाहिए। और इसके बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत इस दिन हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को भी इस दिन हमें पीले रंग के वस्त्र अर्पण करने चाहिए, पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल, भोग प्रसाद इत्यादि जितने भी हम चढ़ाते हैं, अगर इस दिन पे पीले रंग का प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु हम पर प्रसन्न रहते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा हमें पीला ही यूज करना चाहिए। भोग में हमें केला जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। साथ ही मैं ये भी बताती चलूं कि इस दिन पे भगवान को अन्न का भोग नहीं लगता है एकादशी के दिन पे, तो इससे हमें बचना चाहिए। अगली चीज आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि भगवान का भोग हम जब लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि भोग में तुलसी पत्र हमें जरूर चढ़ाना है। बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि विष्णु को भोग नहीं चढ़ाया जाता, वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एकादशी तिथि के दिन हमें कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए। मैंने कई सारे वीडियो में ये बात आप लोगों को बताई हुई है, एक बार फिर बता रही हूँ ताकि आप लोग भूल न जाए। कभी कभी जल्दी जल्दी में हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को हर वीडियो में मैं बताती चलूँ। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और बता दूं कि एकादशी तिथि सोमवार के दिन पड़ रहा है और उसके एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी को रविवार का दिन रहेगा और रविवार के दिन भी तुलसी जी को नहीं तोड़ा जाता है। तो आप लोग क्या करें कि शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें अगर सुविधा है तो, और अगर नहीं है तो सोमवार के दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन गिरा हुआ जो तुलसी पत्र होता है उसको चढ़ाकर अच्छे से धो ले। उसके बाद जो है आप लोग भोग में चढ़ा सकते हैं, ये भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भूल से भी इस दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें, ठीक है।
अगली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि एकादशी के व्रत में सोया भी नहीं जाता। तो देखिए एकादशी के दिन पे आप लोग ना सोइए। आप लोग बोलती हैं कि क्या दीदी हम रात में भी ना सोएं, तो ऐसा नहीं है। दिन में नहीं सोया जाता, रात में हम सो सकते हैं। तो दिन में व्रत रख के दिन में नहीं सोना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 फरवरी दोपहर में 1:45 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 फरवरी दोपहर में 1:50 पर। ऐसे में पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 25 फरवरी को सुबह में 6:50 से 9:10 तक। ये जो मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त रहेगा और इसी समय पे हमें व्रत का पारण करना है। द्वादशी तिथि में पारण करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है द्वादशी तिथि में यानी कि शुभ मुहूर्त में पारण करना। तो अगर भोजन इत्यादि ना बना हो तो आप लोग गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में लेकर व्रत का पारण कर सकते हैं। और बन चुका है तो व्रत करने से पहले पूजा पाठ अच्छे से कर ले, विधिवत भगवान की पूजा अर्चना कर ले, ठीक है, दान कर ले, उसके बाद ही हमें पारण करना है। पारण करने से पहले अगर गौ माता मिल जाए तो कुछ न कुछ हमें भगवान के नाम से ज़रूर खिला देना चाहिए, तो ये और भी अच्छा होता है। और दान करने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए, इस चीज़ का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक का था। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए